एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका हम जानते हैं डायग्राम कैसा बनेगा। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मान लिए ये लाल कलर से जो दिखाया गया है BD, ये सड़क है और इसका चौड़ाई दिया है 80 मीटर। इसके दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है, यानी AB और CD दो यहाँ खंभा दिखाई दे रहा है। अगर इसका ऊंचाई H मानते हैं तो ये अपने आप H हो जाएगा, ठीक है। और बोला है खंभों के आगे देखिए, आगे कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब बोला है इन दोनों खंभों के बीच सड़क का कोई बिंदु लेना है, वहां से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक का 60 है और एक का 30 है। इसका मतलब एक जो है खंभा थोड़ा सा कम दूरी पर होगा, एक अधिक दूरी पर होगा। जो कम दूरी पर होगा उसका उन्नयन कोण अधिक होगा और जो अधिक दूरी पर होगा उसका उन्नयन कोण कम होगा। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं, आंख को, मान लीजिए किसी चीज को आप देखने के लिए आप नजर को जितना ज्यादा ऊपर की तरफ करेंगे तो आपका उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं E और यहाँ से जो है एक उन्नयन कोण 60 डिग्री दर्शा दिए, एक 30 डिग्री, ठीक है। इस DE जो है इसको मान लिए X, अगर ये X है तो ये BE अपने आप में 80 घटा X होगा। बोलोगे सर कैसे? तो देखिए टोटल यहाँ से वहां तक 80 है, उसमें ये हमारा X है, ये हमारा X है, तो ये जो है ये वाला हिस्सा, इसमें 80 में ये X को घटाने से जो बचेगा तो ये बचेगा, इसीलिए ये हिस्सा यानी B वाला मान जो है 80 घटा X होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं माना AB तथा CD समान लंबाई के दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई H मीटर है तथा DE बराबर X माना। फिर आकृति से कोण AEB ये 30 डिग्री और कोण CED जो है ये 60 डिग्री है। ये वाला कोण CED ये कितना है? 60 डिग्री। हमसे पूछा है तो खंभों की ऊंचाई यानी कि ये H, या तो AB का मान निकालिए या CD, दोनों तो समान है, H निकालना है। और खंभों से बिंदु की दूरी, ये दूरी खंभों से बिंदु की दूरी मतलब ये एक दूरी ये वाला और एक दूरी इधर वाला, ये दोनों दूरी निकालना है, यानी कि BE और DE निकालना है हमको। तो DE बराबर X माने हैं और BE हो जाएगा C माइनस X। सबसे पहले हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज CDE में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? CDE में लंब और आधार का अनुपात है 10 से जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी CD बटे DE। तो समकोण त्रिभुज CDE में tan थीटा बराबर CD बटे DE, इस थीटा के लिए जो है लंब हो जाएगा इसके सामने वाले भुजा और आधार हो जाएगा DE, CD बटे DE। अब थीटा का मान दिया है देखिए 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर CD का मान है H और DE माने है X, tan 60 बराबर H बटे X। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे X। अब देखिए √3 को √3 बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम करेंगे वज्र गुना, तो H गुना 1 H और √3 गुना X हो जाएगा √3X। इसको हम मान लीजिए समीकरण संख्या 1। बस पहला त्रिभुज से हम इतना ही कर सकते थे। अब हम लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो समकोण त्रिभुज ABE में, ये वाला त्रिभुज जो दिखा रहे हैं ABE में, फिर से लंब और आधार का अनुपात है 10 से जाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BE। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है AB, आधार है BE। AB माने है H और BE है 80 माइनस X, थीटा है 30, तो tan 30 बराबर H बटे BE का मान 80 माइनस X। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H बटे 80 माइनस X। यहाँ पर ये जो है वज्र गुना करेंगे
तो √3 गुना एच √3h बराबर 80 घटा x गुना 1 हो जाएगा 80 घटा x। अब यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में हमारा h का मान आया था √3x, इसको यहां पर इस h के बदले रख देंगे ताकि ये दोनों x के पदों में आ जाए और हमारा हल हो जाए। चाहे तो आप जो है यहां से इस x का मान समीकरण 1 में x का मान अलग करके h बटा √3 करके यहाँ पर रख सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों से आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अगर परीक्षा में आपसे h ना होकर के x बराबर h बटा √3 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो मान रख के आप हल करोगे, आपका उत्तर चले आएगा। अभी फिलहाल हम h का मान √3x इस समीकरण में यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर h कितना है, तो h है हमारा √3x। इस √3 के बदले ये √3 लिखे, इस √3 के बदले ये √3 और इस h के बदले जो है ये √3x लिखे हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर समझ में आ गया हो। तो √3 गुना √3x बराबर 80 माइनस x। √3 गुना √3 होता है 3, √3 गुना √3 कितना 3। फिर x का जो है x आ गया। बोलोगे सर ये x फालतू वाला कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का x, इसको इधर टपाए तो ये प्लस का x हो गया इधर, बराबर इधर बचा 80। अब इसको हल करते हैं तो 3x और 1x 4x हुआ, 4x बराबर 80। यहाँ पर ये गुना में है 4, उधर टपाए भाग में, तो 4 से ये कटेगा 20 बार में, तो x का मान आ गया 20 मीटर। ये x का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हमारा h भी निकल जाएगा। तो x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है h बराबर √3x और x का मान रखेंगे 20, तो √3 गुना 20 बराबर 20 √3 मीटर। ठीक है, ये h निकल गया। हम निकालेंगे खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर। ठीक है, अब खंभों से बिंदु की दूरी, दो ठो दूरी था, पहला डी, पहला ये डी था जो कि x माने थे, और दूसरा बी 80 घटा x। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर x और x का मान आया है 20 मीटर, तो 20। अब बी 80 माइनस x था, तो 80 माइनस x का मान देखिए 20 आया है, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा 60 मीटर। तो ये 3 आंसर हमारा हो जाएगा, एक 60 मीटर, एक 20 मीटर और एक 20√3 मीटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक पूछा जाता है।